नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है निष्पक्ष न्यूज का। आज बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। पहली बड़ी खबर में आज बात होगी फिर राहुल की सदस्यता रद्द कर कांग्रेस और विपक्ष ने सवाल पूछा। बंगला खाली करने पर भी सियासी बवाल हुआ है, पूरी खबर आपको बताएंगे। और साथ ही दूसरी खबर आज की, आज फिर केजरीवाल ने पीएम मोदी पर करारा हमला किया, अडानी से रिश्ता जोड़ा, कहा जिस दिन अडानी खत्म होंगे मोदी खत्म हो जाएंगे। साथ में पीएम के खिलाफ 11 भाषाओं में पोस्टर जारी कर यह बड़ा हमला किया गया है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। आगे की खबर होगी भगोड़े अमृतपाल की। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। अमृतपाल सिंह का एक नया वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है। दिल्ली में कहां दिखा अमृतपाल, पूरी खबर आगे आपको निष्पक्ष न्यूज में बताएंगे। लेकिन चौथी खबर क्या होगी, पहले यह जान लीजिए। माफिया अतीक पर फैसला आ चुका है सटीक, उम्र कैद में अतीक। हर खबर डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सांसदी खत्म किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने आज दिल्ली के लाल किले से टाउन हॉल तक एक मशाल मार्च जुलूस निकाला है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अडानी पर सवाल पूछने की वजह से ही राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया है। कांग्रेसियों ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे भी लगाए। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सत्याग्रह से डरकर मोदी सरकार ने लाल किले के पास भारी पुलिस तैनात वहां पर कर दी और कांग्रेसियों को हिरासत में लिया जा रहा है। हर हाथ में मशाल, हर चेहरा गुस्से से लाल, सत्ता पर दागते हुए शूल से सवार। लाल किले से टाउन हॉल तक कांग्रेसियों की कदमता। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। अगले दिन ही राहुल गांधी की सदस्यता छिन गई। कांग्रेस राहुल की सजा को ऊपरी अदालत में चुनौती देती, इससे पहले ही उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया। केंद्र के खिलाफ कांग्रेसियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पार्टी को लोकतंत्र के खतरे में होने का पता चला। अध्यक्ष से कारकुन तक तमाम कांग्रेसी मशाल लेकर चल पड़े। कांग्रेस पहले ही ये कह चुकी है कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराने का मुद्दा सियासी मुद्दा है और पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएगी। ये बताएगी कि राहुल गांधी का गुनाह सिर्फ इतना भर था कि उन्होंने संसद में पीएम मोदी के साथ अडानी के रिश्तों पर सवाल दागा था। पीएम ने इसका जवाब तो नहीं दिया, उल्टे राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द करवा दी। लेकिन कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, सत्ता से सवाल पूछती रहेगी। लोकसभा की सदस्यता छीने जाने के बावजूद राहुल गांधी के तेवर में कोई नरमी नहीं आई, बल्कि सत्ता के खिलाफ वो और भी आक्रामक हो उठे। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार सभी संस्थाओं को कमजोर कर रही है और ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की खातिर छिड़ी। सवाल सीधा है कि अगर सरकार दोषी नहीं है तो अडानी मुद्दे पर जेपीसी बनाने से भाग क्यों रही है? ये मुद्दा लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। विपक्ष की मांग जेपीसी की है ताकि प्रधानमंत्री और अडानी के बीच में पहले गुजरात में और बाद में केंद्र सरकार की ओर से क्या रिश्ते थे, क्या ताल्लुकात थे, क्या प्रोत्साहन मिला। तो ये सब मुद्दे सिर्फ जेपीसी में ही उठाए जा सकते हैं। पिछले 9 सालों से अचानक कह रही है ओबीसी का मुद्दा है। ललित मोदी को क्लीन चिट दिया जा रहा है, नीरव मोदी को क्लीन चिट दिया जा रहा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई भी एक्शन मोड में आ गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च के जरिए राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई का विरोध किया। हाथों में संगठन के झंडे और राहुल गांधी के पोस्टर लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का इल्जाम लगाया। तो पोस्टर के जरिए ये संदेश भी दिया कि राहुल गांधी सावरकर नहीं और वो अपनी बात को लेकर कभी माफी नहीं मांगेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पैदल मार्च के दौरान पुलिस के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस जबरन उठाकर ले गई।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी राहुल गांधी की सांसदी छीने जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अदानी को बचाने के लिए राहुल गांधी को परेशान कर रही है। मोदी का इतना डर और चिंतित क्यों है? जो मोदी का साथ में 325 एमपी है, सारे हिंदुस्तान की आधा सरकार उसके हाथ में है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी का साथ जो किया, उसका सदस्यता बातिल किया, उसको घर से निकलने का कोशिश कर रहा है। इससे हम निश्चित हो चुका है कि राहुल गांधी को मोदी और बीजेपी डर रही है। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ने सोमवार को ही अपने मेगा प्लान का ऐलान कर दिया था। फैसला यह था कि पार्टी देश के 35 शहरों में डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। देश को मोदी सरकार की सच्चाई बताएगी। नीरव मोदी और ललित मोदी को क्लीन चिट मिलने पर भी सवाल उठाएगी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अदानी पर सवाल के साथ ही राहुल की सदस्यता छीने जाने की पूरी क्रोनोलॉजी मीडिया के सामने रख दी। यही तो तानाशाही रवैया है कि सदस्य जो बोलने वाले उसको मुंह बंद कर दो, लोकसभा में उसके भाषण को एक्सपंज कर दो, लगातार लोकसभा को बाधित करो और अब उसकी सदस्यता रद्द। लेकिन राहुल जी की आवाज आप बंद नहीं कर सकते। राहुल जी की आवाज आम जनता की आवाज बन चुकी है। लोकतंत्र को दबाने की कोशिश, जितने भी संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग और अपने विरोधियों को दमन करने के लिए वो किसी स्तर पर जा रहे हैं, ये हमने देखा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद वो विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, जो कल तक कांग्रेस से दूरी का बहाना ढूंढ रही थी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से लेकर आम आदमी पार्टी और केसीआर की पार्टी बीआरएस भी राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी हो चली है। हालांकि सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सोमवार की रात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर विपक्षी दलों की बैठक से किनारा कर लिया था। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी भी विपक्षी लड़ाई का हिस्सा बन चुकी है। कि 19 राजनीतिक दल एक आवाज में कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और हमें एकजुट होकर इस तानाशाही सरकार का सामना और तानाशाही सरकार का मुकाबला हमें करना है। ये वक्त की मांग है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जब मैंने कहा 18, कल रात को 18 थे, आज मैंने 19 कहा है। अब मतलब समझ जाइए, 18 से 19 तभी बनेगा जब शिवसेना इस ग्रुप में शामिल है। संसद में भी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने की नाराजगी दिखाई दी। कांग्रेसी सांसद सोमवार की तरह मंगलवार को भी काले कपड़े में नजर आए और सदन के भीतर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने आसन की तरफ कागज भी फेंके। एक सदस्य ने तो आसन के सामने काला कपड़ा रखने की भी कोशिश की। कांग्रेसी राहुल गांधी की सदस्यता छीने जाने से नाराज हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को सिर्फ इतने भर से राहत नहीं मिली, उन्होंने ओबीसी का अपमान किया है और इसके लिए उन्हें ओबीसी से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस ने जातीय जनगणना का जिक्र कर बीजेपी की दुखती रग को छू दिया। राहुल गांधी ने जिस तरह से समय समय पर ओबीसी को अपमानित करने का काम किया है, मोदी जी सरनेम को लेकर के अपमानित करने का काम किया है, तब मैं कह सकता हूं कि जब तक राहुल गांधी जी और कांग्रेस ओबीसी समाज से साझा माफी नहीं मांगेगी, तब तक ओबीसी समाज का गुस्सा शांत नहीं होगा। राहुल जी की एक प्रैक्टिस बन गई है, बार बार वो कभी एससी का कभी एसटी का, इनके नेता ने क्या अभद्र टिप्पणी की थी कांग्रेस की ने, और राहुल की शैके वगैरह अधीर रंजन नहीं कर सकते माननीय राष्ट्रपति के ऊपर। और कभी ओबीसी को ये कहना चोर हैं, ये सभी चोर हैं, ये चोरों के नाम के सामने सभी ये ओबीसी वाले ही लोग क्यों सामने आते हैं। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना तो कहीं ना कहीं इन लोगों का अपमान करना है। ये बात सही है कि राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, वही तो पृष्ठभूमि है, उसी के संदर्भ में ये सब प्रक्रिया हो रही है। पर मूल प्रश्न लोकतंत्र का है। कल राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, यह सवाल राहुल गांधी का नहीं है, यह सवाल लोकतंत्र का है।
विपक्षी दल अदानी मामले की जेपीसी जांच और राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है, जिसके कारण संसद की कार्यवाही लगातार ठप रही। इधर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से आह्वान कर दिया कि वो विपक्ष को मजबूत जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पार्टी जितना ज्यादा सफल होगी, विपक्ष के हमले भी उतने ही तेज होंगे। माननीय प्रधानमंत्री हम सब लोगों से, मीन्स संसद गणों से और बाकी आम जनता से आह्वान किया है, अगर कुछ विशेषता अपने क्षेत्र में, अपनी एरिया में है तो वो प्रधानमंत्री जैसे कम्युनिकेट करें। आज नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट के बाद ये पहला बैठक है, तो ये भी जिक्र हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी का जीत ज़्यादा होता है, जो दृश्य आप देख रहे हैं आज ज़्यादा होगा। वो लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कमजोर करने के लिए, लेकिन घर खाली करे तो वो अपने माता के घर में जाके रहेंगे या कहीं हमारे पास आएंगे, हम खाली करके देंगे। ऐसा घर खाली करके डराने का, धमकाने का, ह्यूमिलेट करने का, ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, इसको मैं कंडम करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के लिए कहा है कि 15 मई से 15 जून तक का 1 महीने का समय जो हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार क्षेत्र में रह करके एमपी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। मोड कोई भी हो सकता है, यात्रा हो सकती है, गोष्ठी हो सकती है, सेमिनार हो सकती है, लाभार्थी सम्मेलन हो सकते हैं। ये सारे विषय उन्होंने रखे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से बड़े विस्तार से कह दिए गए कि राहुल गांधी जी की भाषण के क्या है, उनकी व्याख्यान क्या है, और इसके साथ ओबीसी का जरा सा भी ताल्लुकात नहीं है। और ये ओबीसी का ठेकेदार ना मोदी बने ना स्मृति ईरानी बने, क्योंकि ओबीसी के नाम करते हुए ये लोग और कुछ नहीं, सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। ओबीसी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ओबीसी को इतने आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। विपक्ष के साथ रहेंगे, जो निर्णय विपक्ष ले लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। पार्लियामेंट नहीं चल रही है, प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार को देनी चाहिए। सरकार नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले, क्योंकि जो मुद्दे हैं, अडानी वाला विषय है, राहुल गांधी वाला विषय है, लोकतंत्र का विषय है, ये सब इतने सीरियस मुद्दे हैं कि कोई उसके ऊपर सरकार हमारे आवाज विपक्ष की दबाना चाहती है। बंगला खाली करने की नहीं रह गई है और राहुल गांधी जी की सदस्यता के जाने का ही नहीं रह गया है। अब बात बहुत दूर तक जा चुकी है, जनतंत्र को बचाने की बात है। 23 तारीख को राहुल जी का सदस्यता जाती है, 24 को मीसा भारती आरजेडी के नेता को ईडी बुलाती है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को सीबीआई सम्मन करती है। किसको छोड़ा है? आज जनतंत्र बचाने की बात है। कोर्ट ने आपको सजा दी, वो है जिसको निचली अदालत बोलते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सजा आपको इसलिए दी गई कि आपने एक पूरी कम्युनिटी को गाली दिया, चोर कहा, ओबीसी कम्युनिटी को, एक टाइटल को ही आपने चोर बना दिया। कोर्ट ने आपको सजा दिया, बीजेपी ने नहीं सजा दिया राहुल गांधी जी को। और कोर्ट के सजा देने के बाद 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा है तो नेचुरली सदस्यता समाप्त हो जाती है। मनोज तिवारी भी होगा तो हो जाएगी। राहुल गांधी की सांसदी छीनने और बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद तमाम विपक्षी दल कांग्रेस के करीब आने लगे। संसद परिसर में विपक्षी दलों की बैठक से इसके सबूत भी मिलने लगे। इस बीच राहुल गांधी ने भी बंगला खाली करने की चिट्ठी का जवाब दे दिया है। राहुल ने लिखा है कि वो इस आदेश का पालन करेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि 12 तुगलक लेन में रहते हुए उनकी कई सारी यादें हैं और बतौर सांसद बंगले में रहे, लेकिन जो आदेश अब उनको दिया गया है वो उसका पालन करेंगे। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।